पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे गए थे दोस्तों, उन सभी को मैंने एक एक कर सोल्व करके बता दिया था। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 5 अंक वाला भी बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं 5 अंक वाला सभी क्वेश्चन को बताने वाला हूं दोस्तों। 2009 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, उन सभी को दोस्तों मैं एक एक कर विस्तार में सोल्यूशन करने वाला हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि आपको 2 मार्क्स वाला पहले क्वेश्चन आना चाहिए, तभी आपको 5 अंक वाला भी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देख लीजिएगा दोस्तों, उसे भी कंप्लीट करना जरूरी है, तब आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अगर देख लिए होंगे तो चलिए यहाँ से ही शुरू कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 2009 में आया था। क्या कह रहा है कि यदि इतना को एक सममित और विषम सममित के अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सममित तथा विषम सममित अवयव का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है। हमें दे दिया गया है दोस्तों इतना, और इतना को हमें हल करना सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले मैं वही बता देता हूँ। देखिए सममित, पहले क्या है सममित, सममित के लिए होता है 1/2 a प्लस a डैश, फिर प्लस देंगे विषम सममित के लिए सिर्फ यहाँ पर आपको माइनस कर देना। तो इस फार्मूला की सहायता से हम इसको हल करेंगे दोस्तों। इसमें जरूरत क्या क्या चीज़ की है, देखिए a का मान तो ये दिया हुआ हमें, लेकिन a डैश का मान नहीं दिया गया, तो हमें इसमें a डैश का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट हल में लिखना है कि दिया है या माना है। आपको मान लेना है दोस्तों, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है तो मान लेना है आपको a बराबर। तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 4 2 1, और यहाँ पर 5 3 0। फिर उसके बाद इसमें हमें ए डैश की भी ज़रूरत है, तो मैंने डैश निकालना भी बताया दोस्तों, यानी इनवर्स, तथा ए इनवर्स बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, जो इसमें दोस्तों सोया हुआ उसको खड़ा कर दीजिए, बस इसका ए इनवर्स निकल जाएगा। जैसे 1 4 5 खड़ा हो गया, फिर इसे भी कर देंगे हम 2 3, फिर इसका भी हम कर देंगे 3 1 0। ये हमारा ए इनवर्स हो गया। अब जो यहाँ पर कह रहा है उसको हम करेंगे सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल। अब सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल बराबर, अभी मैंने इसका फार्मूला बताया दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, और फिर बीच में प्लस ये होता है ए माइनस ए डैश। अब इन दोनों का मान यहाँ पर हम रखते हैं, ए का भी मान निकला हुआ, ए डैश का भी मान निकला हुआ। तो मैं इधर से रख देता हूँ दोस्तों, पहले ए का मान 1 2 3 4 2 1, फिर 5 3 0, और फिर इसके बाद आपको ए डैश का मान रखना है, यानी इसका जो अभी हम निकाल चुके हैं 4 5 2 2 3 3 1 0। ये हुआ हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश का, फिर बीच में प्लस देना 1/2, और फिर से सेम यही चीज़ रखना है यहाँ पर भी, लेकिन सिर्फ माइनस कर देना दोस्तों, घटा देना। 1 2 3 4 2 1 5 3 0। ये हुआ हमारा ए का मान। अब यहाँ पर सिर्फ माइनस करके आपको लिख देना 1 4 5, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा लेकिन आपको अच्छे से लिखना 2 2 3, और इधर फिर एक बच गया दोस्तों 3 1 0। अब देखिए इसको पहले हम जोड़ देंगे, फिर इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर जोड़िए 1 और 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 से 3 8 हो जाएगा। इसी तरह पहला को पहला के साथ जो 6 2 2 4, और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 3 5 3 8 4 और 0, ये हमारा इतना है। फिर यहाँ पर प्लस 1/2, और जो ये हम दोनों जोड़े हैं बस इसी को घटा देना। यहाँ पर 1 में से 1 घटाना, 4 में से 2 घटाना, और 5 में से 3 घटाना, यानी पहला को पहला के साथ और दूसरा का को दूसरा का के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए -4 है, तो माइनस वाला बड़ा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर -2 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर फिर से घटा देंगे 2 में से 2 तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसमें -5 हो रहा है, यानी ये भी बड़ा है तो -2 आ जाएगा, और फिर 1 में से -3 घटा देंगे तो यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, और ये हमारा 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1/2 बाहर है, अगर इसको मान लीजिए हम अंदर गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर दोस्तों क्या है 1/2 है, और फिर इसमें अंदर भी 2 है, तो इसको अंदर गुना करेंगे तो 2 से 2 कट के कितना आएगा 1 आएगा। तो हम डायरेक्ट तो दोस्तों उतना ना करके यहाँ पर माइंड में ही कर लेते हैं। देखिए 1/2 2 यहाँ रखिएगा, मतलब आधा कर दीजिए, तो 1 यहाँ पर 3 4, फिर 3 4
2 2 और यहाँ पर 2 और 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 1/2 इसका भी दोस्तों अंदर गुना करें तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 ही रह जाएगा, -1 1 0 -1 1 1 0। अब बस इन दोनों को जोड़ देना, ये हमारा सममित तथा विषम सममित का अभी योगफल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 और 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो 1, फिर 3 और ये 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो घट जाएगा यानी 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 0 है तो 2 ही रह जाएगा, और इधर दोस्तों 3 हो जाएगा, और ये हमारा देखिए घट जाएगा तो 3 आ जाएगा 1 0, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों 2010 में पूछा गया था। यहाँ पर हमें ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ और बोल रहा है a² ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है a² हमें दिया गया किसका मान, ए का मान, तो a² निकालना पड़ेगा और b² भी निकालना पड़ेगा। फिर इन दोनों का जो मान आएगा उसको फिर से हम गुना करेंगे दोस्तों, तब हमारा सही आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए a² के लिए हम क्या करेंगे, a को 2 बार गुना कर देंगे तो ये हमारा a² आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिएगा दोस्तों कि दिया है a बराबर इतना और b बराबर इतना, उसके बाद हम a² निकालेंगे तो a² के लिए हमें 2 बार मान रख कर इसे गुना कर देना है। फिर से यही सेम मान रखना है आपको, 5 1 -3 5, ये -1 हो जाएगा 3 5। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे, इसका एक तीर और इसका एक तीर, गुना करने के लिए आपको आता ही होगा दोस्तों, पूरा NCERT मैंने सोलो करवा रखा है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो गुना करने के लिए आपको तो आता ही होगा। तो यह हमारा किसका मान आ जाएगा, a² का मान, इसको दोस्तों गुना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए -1, यहाँ पर भी -1, जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरका को दूसरका के साथ, तो ये दोनों प्लस में है तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद हम अब करेंगे दूसरका तीर का यानी इसके साथ, तो 1 -1 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, ये भी माइनस लगा हुआ तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक में माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस छूट गया है तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, देखिए इसमें भी माइनस है, नहीं हम किस में कर रहे हैं, इसका हो गया अब इसका, तो दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर दोस्तों +5 हो जाएगा। अब लास्ट वाला हम करना था, देखिए यहाँ पर भी दोनों में माइनस हो रहा है तो +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर दोस्तों +3 हो जाएगा, और इसमें भी एक माइनस है तो -5 हो जाएगा। अब हम करेंगे दूसर का तीर का तीनों के साथ, यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा, और ये दोनों में माइनस है दोस्तों, यहाँ पर इसका हो गया, हाँ दोनों में नहीं है एक में है, तो -3 या 9 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों +5 या 15 हो जाएगा। अब इधर कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 2 गो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये -15 हो जाएगा। अब लास्ट वाला के साथ कर लेते हैं तो यहाँ पर भी माइनस है, -9 हो जाएगा, और ये दोस्तों +15 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका करेंगे तो इसमें भी माइनस लगा हुआ तो -5 और -15 हो जाएगा, और फिर 5 5 25 हो जाएगा। अब इसका करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 एकम 5, फिर 5 या 15, और यहाँ पर एक माइनस है तो इसके साथ 25 माइनस हो जाएगा। अब लास्ट वाला कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -5 एकम 5, और फिर दोस्तों यहाँ पर -5 या 15 और 5 5 25 +25 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़कर इधर लिख देना, हमारा a² का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 1 4 और -5 है तो घट के दोस्तों -1 आ जाएगा। फिर इधर हम करेंगे, चाहे इधर करिए किधर भी कर सकते हैं, 9 और यहाँ पर 12 और 15 घटा दीजिएगा तो बड़ा है प्लस वाला तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हो गया 20 है 5 आ जाएगा दोस्तों क्योंकि बड़ा है। अब यहाँ पर 4 और तो यहाँ पर भी घट के 1 आ जाएगा, और इधर दोस्तों ये भी बड़ा है, 9 और 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, लेकिन ये बड़ा है तो -3 आ जाएगा घटने के बाद, ये हो जाएगा 15 5 20, और ये घटा देंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों -5 आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब यहाँ पर 3 1 4 घटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाँ माइनस होगा, यहाँ पर भी बड़ा हो रहा है, ये भी दोस्तों 15 बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 25 बड़ा है तो +5 हो जाएगा। ये हमारा किसका मान है, a² का मान, हमारा एक भाग आ गया। अब हम b² निकालेंगे, फिर b² बराबर b.b, 2 बार b का मान रख देंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या था 0 1 1 4 -3 4, 0 1 1 4 -3 4, फिर रखेंगे 3 -3 और यहाँ पर 4, तो ये मैंने b का मान रख दिया। अब इसको हम गुना करेंगे,
पहला को पहला के साथ दूसरका को दूसरका के साथ दोस्तों गुना करना। तो देखिए जीरो, जहाँ भी जीरो रहे जीरो कर देना। यहाँ पर भी देखिए एगो जीरो, फिर अगला में करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा और ये दोस्तों 3 एकम 3 हो जाएगा। अब दूसरका के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी देख शुरू में जीरो है तो जीरो ही होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा -12 और यहाँ पर +12 आ रहा है। अब लास्ट वाला में करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 4 या 12, देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है दोस्तों तो माइनस हो जाएगा 12। अब यहाँ पर ये +12 इसको घेर देते हैं। अब नीचे वाला करेंगे तो यहाँ पर भी आपको जीरो दिख रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। अब इसमें करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 2 माइनस मिलकर +9 हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 9 और यहाँ पर ये माइनस है तो 12 हो जाएगा। फिर जीरो हो जाएगा दोस्तों और फिर 4 + 4, एक से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 ही रहेगा और यहाँ पर माइनस था दोस्तों तो आपको दे देना माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। सभी जगह आपको देख लेना एक बार। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 -12 +16, उसके बाद इसका गुना करेंगे इसके साथ यहाँ पर भी -3 -12 +16 आ जाएगा। अब इस सभी को जोड़ घटाव कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है 4 और 3 7 आ रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि माइनस छोड़ दिए थे तो 4 एकम 4 और 3, हाँ देखिए यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पर दोस्तों 1 आएगा, माइनस छूट गया था इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा और ये 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ये प्लस होगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस मिलकर ही प्लस तो कट के जीरो आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी ये कट के जीरो हो जाएगा। अब ये भी प्लस माइनस है तो कट ही जाएगा और यहाँ पर 9 4 13 यानी दोस्तों 1 आ जाएगा, घटेंगे बाद 0 1 और ये 8 4 12 4 16 16 +16 -16 कट जाएगा तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा और इधर भी दोस्तों ये सब कट रहा 9 4 12 ये भी कट रहा तो 0 0 और यहाँ पर क्या हो रहा 15 और 16 तो बढ़ है दोस्तों तो ये हो जाएगा +1। ये हमारा आया क्या b² का मान। अब हम प्रश्न से, अब प्रश्न में क्या था a² डॉट b², इन दोनों का मान दोस्तों यहाँ पर रखना है। a² का मान क्या आया था -1 3 5 1 -3 -5 3 5, ये हमारा a² का मान है और रखते हैं b² का मान इतना हुआ। अब फिर से इसे गुना करना दोस्तों, बस अब लास्ट है, एक बार और गुना करने के बाद आंसर आ ही जाएगा। देखिए -1 और 1 तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दोनों में जीरो है, जहाँ जीरो दिखा जीरो ही होगा। अब हम इसका कर लिए तो इसके साथ करेंगे तो यहाँ भी जीरो है, क्या दोस्तों ये जीरो ही था तो ये जीरो हो जाएगा और ये +1 और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी जीरो है। अभी 2 जीरो तो 2 जीरो मार दीजिए डायरेक्ट और यहाँ पर ये -1 हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका तो देखिए 2 जीरो है लास्ट में तो पहले 3 होगा फिर ही 2 जीरो कन्फर्म सभी होगा। अब इसके साथ करते हैं तो लास्ट बीच वाला में मतलब बीच वाला में खाली -3 होगा, बाकी जीरो होगा क्योंकि 2 जीरो और इसमें भी दोस्तों 2 जीरो लास्ट वाला में खाली 3 होगा, +0 और +3 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो इसमें भी 2 जीरो 5 एकम 5 +0 या -0 लिखे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जीरो ये -5 फिर +0 और यहाँ पर भी दोस्तों 2 जीरो तो 2 जीरो मान लीजिए और ये हो जाएगा +5। देखिए यहाँ पर तो 2 जीरो -1 फिर सिर्फ रह जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये दोस्तों 5 हो जाएगा। अगला हम करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा और यहाँ पर -5 हो जाएगा और लास्ट रह गया -1 ये 3 हो जाएगा और इधर दोस्तों फिर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा किसका a² और b² का। तो यहाँ पर ये आपको लिख देना सही आंसर। और उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 में पूछा गया था, 2011 में इस चैप्टर से नहीं आए थे, शायद कभी कभी डिटर्मिनेंट से दे देता, एक साल डिटर्मिनेंट से और एक साल मैट्रिक्स से रहता, तो एक साल का आपको गैप मिल सकता है। कभी कभी होता है कि लगातार दे दे लेकिन एक साल छोड़कर एक साल में देता है। इधर तो दोस्तों मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता ही नहीं है 5 मार्क्स में। अभी जो पेपर हुए हैं 22 21 23 वाला 24 वाला भी नहीं आया, तो जो पहले पूछा गया था दोस्तों मैं उन्हीं सब करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। मैट्रिक्स में भी आया था
बोलो डिटर्मिनेंट में तो क्वेश्चन बैंक वाला ही आया था सेम। तो आपको सभी तैयारी कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन को बना लेना, क्योंकि इसी में से पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, ए का मान दिया गया है तो सिद्ध करके इतना का हल करके जीरो लाना। इतना को हल करके दोस्तों हमें क्या लाना, जीरो लाना। तो सबसे पहले इसमें क्या जरूरत है, हमें ए स्क्वायर का मान हमें दिया गया ए का मान, तो ए स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को 2 बार गुना कर देंगे, 2 1 2 2 2 1, फिर हो जाएगा 2 2 1। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर का मान गुना करने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 एक 1 एक कम 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगला में करेंगे दोस्तों इसके साथ, तो ये भी हो जाएगा 2 एक कम 2, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगला में करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 एक कम 2, फिर प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा। अब करेंगे हम दूसरा का लाइन का 3 के साथ, तो यह हो जाएगा 2 एक कम 2, फिर 2 और 2 दूनी 4। और अब इसके साथ करेंगे दोस्तों बीच वाला के साथ, तो ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर एक कम फिर 4, फिर यहाँ पर दोस्तों 2 दूनी 4 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है। अब लास्ट वाला क्या करेंगे तो 2 एक कम 2, फिर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 हो जाएगा, फिर 4 प्लस 2 और फिर यहाँ पर 2 एक कम 2 ही रह जाएगा। अगला इसके साथ करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 4 4 8 एक 9 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 4 4 8 हो जाएगा, और इधर भी 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर भी, और 4 4 8 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 और ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारा ए स्क्वायर का मान, किसका मान आया, ए स्क्वायर का मान इतना है। तो बोल रहा है कि इतना का मान जीरो लाना है। तो अब तो प्रश्न में क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a नहीं 4a है माइनस 5i है बराबर जीरो। जीरो लाना दोस्तों, सभी का मान रख देना। जैसे ए स्क्वायर का मान 9 8 8 फिर 8 9 8, ये हुआ हमारा ए स्क्वायर का मान। अब उसके बाद 4 ए का मान, ए का मान कहाँ से लाएंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये वाला 2 2, और फिर यहाँ पर 2 1 2, और कितना था 2 2 1। फिर यहाँ पर दोस्तों माइनस 5 आई का मान, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके विकर्ण में 1 हो, तो रो और कॉलम के अनुसार इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 रो 3 कॉलम का हम बनाएंगे। अब देखिए जो यहाँ पर आपको इनटू में दिख रहा है दोस्तों, उसको अंदर गुना कर देना, 9 8 8 9। अब यहाँ पर देखिए 4 को हम अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, वही भी दोस्तों 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 5 0 0 0 5 0 0, जहाँ 1 है सिर्फ वहीं गुना होगा। अब देखिए, अब चाहे तो पहले अब इतना को कीजिए और फिर से घटा दीजिए, 5 4 9 और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों कि आप तीनों का एक ही साथ कर दीजिए तो ज़्यादा आसानी रहेगा। देखिए 9 बीच में क्या है माइनस, तो माइनस देंगे, 4 फिर माइनस है तो माइनस 5 दे देंगे, फिर यहाँ पर 8 माइनस 8 और इधर तो 0, फिर यहाँ पर देंगे दोस्तों 8 माइनस 8 और इधर 0, यहाँ पर भी 8 माइनस 8 फिर इधर लास्ट में 0, बीच वाला में देखना है तो 9 माइनस 4 और फिर यहाँ पर माइनस 5 है, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, बीच वाला में भी 8 माइनस 8 माइनस 0, और यहाँ पर 9 माइनस 4 हो रहा है और माइनस 5, लास्ट में क्या है 5 है। अब देखिए यहाँ पर 5 और 4 9, प्लस में ये माइनस में आया था, कट जाएगा, सभी कट जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा काट कर ऐसे। तो यहाँ पर देखिए सभी माइनस प्लस सेम ही दिख रहा है, एक आधे को जोड़ने पर सेम ही आ जा रहा है, जैसे 5 4 9 की प्लस में माइनस में ये भी कट के 0, सभी का दोस्तों 0 आ रहा है, और यही सेम चीज़ हमें लाना था, इतना बराबर अब 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ इसका माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0, ये क्या है हमारा RHS, हम हल कर रहे थे दोस्तों LHS बराबर RHS आ गया, इसीलिए यह सिद्ध होता है, प्रूव लिख दीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों 2014 में पूछा गया था। यहाँ पर क्या करा कि अवयवों का प्रयोग करके समीकरण निकाय को हल करें। यहाँ पर दोस्तों आपको समीकरण निकाय, एक समीकरण होता है जो आपको पता होगा अगर आप NCERT बुक बनाए होंगे तब। समीकरण निकाय क्या होता है, x बराबर a इनवर्स डॉट b, इसी पर रखकर दोस्तों हम इसे हल करेंगे।
तो यहाँ पर हमें आवश्यकता किस चीज़ की है, देखिए एक्स का, बी का और ए का, इसी में से दोस्तों हमें इन सभी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए इनवर्स, आपको ध्यान देना, ए इनवर्स निकालने के लिए भी हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? 1/mod ए, इसका फार्मूला होता है दोस्तों एजवांट ए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, इसका मान निकालेंगे तभी तो यहाँ पर रख पाएंगे। तो देखिए इसको हल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर से सबसे पहले हम ए निकालेंगे। अगर आप बनाए होंगे एनसीईआरटी तो आपको पता होगा ये हमारा क्या होता है, आगे वाला। इसमें जितने भी आगे अंक संख्या दोस्तों, जहाँ कुछ ना वहाँ पर 1 रहता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पहले ही ए बराबर सारणी के रूप में, ताकि हम इसका मोड भी निकाल सकें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें मोड ए की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पर ए का मान में क्या आ जाएगा, देखिए 1 आ जाएगा, ये दोस्तों 2 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ ना है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी दोस्तों कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 आ जाएगा। उसके बाद इधर भी 1 और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस भी आपको लेके चलना, और जहाँ प्लस है वहाँ पर प्लस लेके चलना। तो ये हमारा ए का मान हुआ। अभी एक्स का भी मान इसी से हम निकालते हैं। एक्स का मान क्या हो जाएगा, जो भी इसमें दोस्तों फंक्शन दिए हो, जैसे एक्स वाई जेड तीनों है, तो ये हमारा एक्स का मान हो जाएगा। एक्स वाई जेड हमारा एक्स का मान हो गया। अब बी का मान कौन होता है, जो लास्ट में रहता है दोस्तों, वो हमारा बी का मान होता है। तो इसके लास्ट में क्या क्या दिया हुआ है, 6 -5 और 2, ये हुआ हमारा बी का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोड निकालेंगे, ये वाला। हाँ, तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको प्रसारण करते हैं। 1 झाँकिए, 1 के सामने वाले सभी को झाँक दीजिए, और जो बीच में आ रहा है उसको कैसे गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 और 2 गो माइनस है, एगो पहले से माइनस, तो 3 गो माइनस, तो 3 दूनी 6। अब हम इसका करेंगे तो इस जाएगा -1, इसको ऊपर जाके और ऊपर है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये दोस्तों 3 तिया 9 हो जाएगा। अब लास्ट वाला करेंगे तो +1 हो जाएगा, इसको जाके इसको जाके, वो 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या हो रहा है -4 और ये -3 हो जाएगा। अब ये मोड का मान यहाँ पर 1 गुने -5 घटा दीजिए, 9 2 11 +1 गुने 4 और 3 7, वो भी माइनस में हो जाएगा। तो ये मोड का मान क्या आ रहा है, -5 -11 और -7। तो इसको दोस्तों हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 11, 11 दूनी 22 और 1 23 हो रहा है, यानी सभी माइनस में, तो -23 डज नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं। ठीक है दोस्तों, 0 के बराबर जब नहीं आता तो व्युत्क्रमीय अवयव होता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना, अतः ये व्युत्क्रमीय अवयव है। इतना लिखने के बाद दोस्तों देखिए हमारा एक काम हो गया कि ए मोड का मान निकालना। अभी हमें ए इन्वर्स का मान निकालना, फिर इसके बाद इसमें रखना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें ए ज्वाइंट का भी मान चाहिए। तो ए ज्वाइंट कैसे निकलता है, सखंड जिसे हिंदी में बोलते हैं सखंड, यानी ए ज्वाइंट A11 बराबर, यहाँ पर A11 की जगह पर क्या 1 है, इसके सामने झाँकिए, इसके सामने झाँकिए। अब जो आ रहा है दोस्तों उसको गुना कर दीजिए। और एक चीज़ आपको याद ध्यान रखना, सम संख्या और विषम संख्या। तो यहाँ पर सम संख्या हो रहा है इसलिए हम प्लस देंगे, और विषम संख्या रहेगा तो माइनस देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस दोस्तों 6 हो जाएगा, और घट के -5 आ जाएगा। हाँ, अब A12 के सामने वाला को झाँकेंगे, इसको झाँके ऊपर वाला को झाँकेंगे, यानी सेम वही चीज़ आएगा दोस्तों। 2 1 3 विषम संख्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम विषम संख्या 9 2 11 हो जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। इसी तरह हम सभी निकालेंगे A13 की जगह पर ये ऊपर है, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, 3 और 1 4 सम संख्या इसलिए प्लस, तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। अब मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखे दोस्तों। हाँ, अब इसके बाद क्या निकलेगा, A21 की जगह पर 2, इसको झाँकिए, इसके सामने वाला को झाँकिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2 1 3 हो रहा है, तो विषम संख्या, और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A22, तो विषम संख्या हो रहा, बीच वाला को जाके, इसको जाके, तो 1 एकम 1, और यहाँ पर दोस्तों -3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। A23 5 हो रहा, लास्ट वाला जाके और बीच वाला जाके, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। -5 माइनस माइनस में लिखे +5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब ये होगा हमारा 2 3 3 1 3 1 4। अब इधर से शुरू कीजिए, तो -3 और -1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4, ये 3 2 3 2 5 विषम संख्या, बीच वाला को जाके और नीचे वाला, तो -3 हो रहा और -2 हो रहा है, यानी -5 और 5, मतलब -2 हो रहा तो प्लस हो जाएगा, ये 3 3, इसको जाके लास्ट में सकते, तो 1 -2 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, -1 आ रहा है। देखिए इतना मान निकालने के बाद एक बार इसे हम सही के लिखते हैं, तो फिर इस ज्वाइंट निकालते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस दिशा में लिख दें तो आप डायरेक्ट ज्वाइंट हो जाता है। तो ये काम आप नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ज्वाइंट ए का,
ये आपको नीचे लिखना है। कितना आया? -5, -11 और -7। फिर यहाँ पर क्या आया? -3, -2 और यहाँ पर 5, -4 और फिर दोस्तों इधर आया 5 1। ये आया हमारा एडवांट ए का मान। तो अब क्या करेंगे? हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? 1/mod ए, एडवांट ए। तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। मोड ए का मान कितना है? -23 और इंटू में फिर एडवांट ए। यू हमारा आ गया ए इनवर्स का मान 1/। अब हम समीकरण निकाल लगाएंगे। जो बोल रहा था दोस्तों, समीकरण कैसे हल करें। समीकरण निकाल क्या होता है? x बराबर ए इनवर्स डॉट बी। यहाँ पर दोस्तों x का मान रखेंगे। पहले x का मान था XYZ, जो कि हम शुरू में निकाले थे। x का मान हो गया, तो ए इनवर्स का मान पूरा लिखना आपको 1/23 और इंटू में इनवर्स यानी पूरा लिखेंगे दोस्तों। -11, -7, -3, -2 और ये हो जाएगा 5। फिर इधर -4, 5 1 और b का मान लिखना। b का मान भी दोस्तों हम शुरू में ही निकाले थे 6 -5 और 2। अब इसको हम गुना करेंगे। तो पहले हम इधर कर लेते हैं। देखिए पहला इसका तीर एक, मतलब एक ही बार होगा दोस्तों, XYZ। और अभी 1/23 हम रहने देते हैं, इधर ही रहने देते हैं। और ये माइनस में है तो माइनस में जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा? देखिए गुना करने के बाद 6 × 30 हो जाएगा, वो भी माइनस में। और फिर यहाँ पर 2 को माइनस है तो प्लस हो जाएगा 15 और ये -8 हो जाएगा। अब इसका करेंगे दोस्तों तो 11 7 66, वो भी माइनस में। फिर +10, फिर +10 हो जाएगा, अब ये भी हो जाएगा माइनस में ही। 42 और 11 बचे। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कितना? माइनस है, हाँ 11 5 5 25 ही हो रहा, 55 नहीं हो रहा, 25 हो रहा। और फिर यहाँ पर 2 एकम 2 हो रहा प्लस में। XYZ 1/23। अब इन सभी को जोड़ दीजिए। जैसे माइनस में थे 38 और ये 15, यहाँ पर घटा देंगे दोस्तों तो ये 23 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़कर इससे घटा देंगे तो यहाँ पर 46 आ जाएगा और यहाँ पर 69 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें XYZ का मान चाहिए। इसको हम दोस्तों अंदर गुना करेंगे, नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 23/23 और फिर Y का मान 46/23 और फिर Z का मान 72/23। सभी को दोस्तों मैं अलग कर दिया हूँ क्योंकि ये नीचे वो ऊपर है। इसको मैं गुना करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो 1 आ जाएगा और ये 23 दूनी 46 2 आ जाएगा और ये Z बराबर 3 आ जाएगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था दोस्तों, इसका माइनस, क्योंकि सभी में बड़ा है। देखिए -30 बड़ा, -66 बड़ा, यानी सभी में माइनस ही आएगा। और इसका माइनस और इसका माइनस कट के दोस्तों ये सभी में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो अब सही होगा आंसर हमारा। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही आसान है। अब तो 4 मार्क्स में नहीं आता, इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही आता है, लेकिन उस समय 4 मार्क्स में आया था। तो मैं इसको भी बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करें। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको हल में लिखना है कि दिया है x + y बराबर जो दिया हुआ दोस्तों उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और ये जो हमारा है इसे समीकरण 3 मान लेंगे। इस तरह के समीकरण आप 10 में भी हल किए थे, लेकिन ये अवयव के रूप में है। यहाँ पर दोस्तों जब सेम रहता है माइनस प्लस में तो इसे हम जोड़कर काट देते हैं, यानी जोड़ेंगे तो माइनस आई प्लस है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये x मिलकर 2x हो जाएगा। और इसे भी दोस्तों आप चाहें तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार इसे भी लिख देता हूँ 3 0 0 3। अब यहाँ पर देखिए 2x बराबर क्या आ जाएगा? जोड़ देंगे पहला को पहला के साथ तो 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा यह 2x का मान। लेकिन हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 को ई पट्टी भेज देंगे, इधर से आकर इधर ये गुना हो जाएगा। फिर से इसे हम कैसे गुना करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 0 5 8, अब 1/2 है और गुने 10 करेंगे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा x का मान? इसका आधा कर दीजिए, 5 दूनी 10 0 और यहाँ पर दोस्तों क्या है? 2 है, क्योंकि इसका आधा तो नहीं होगा इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 गुना ये हमारा क्या आया? x का मान आया। लेकिन अभी हमें y का भी मान निकालना है। तो y का मान क्या निकालने के लिए क्या करते थे? x का मान किसी एक समीकरण में रख देते थे। तो यहाँ पर हम x का मान समीकरण
1 में रख देते हैं तो हमारा y का मान रखने पर y का मान आ जाएगा दोस्तों x का, x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2 और 5। अब यहाँ पर रखेंगे हम x का मान 5, 0, 1, 4, 7, 0, 2 और 5 और यहाँ पर दोस्तों प्लस y बराबर, तो ये हमारा y का मान आ जाएगा 7, 0, 2 और 5। ये इधर प्लस में है, इसको उठा के जब ई पट्टी लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा और ये 5, 0, 1 और 4 इसको दोस्तों घटा दीजिए तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 2 आ जाएगा और ये 0 में 0 और यहाँ पर देखिए घट के 1 आ जाएगा और ये 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये दोस्तों क्या है हमारा y का मान। तो आपको एक जगह लिख देना जैसे हमारा x का मान आया था, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और एक जगह रहेगा तो तुरंत आपको नंबर मिल जाएगा। और ये y का मान 2011 ऐसे एक जगह लिख के आपको आंसर कर देना है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 4 मार्क्स में आया था। इस तरह के क्वेश्चन जो आसान होते हैं अब तो 2 मार्क्स में ही आते हैं, लेकिन 17 में 4 मार्क्स में आया था। यहाँ पर दोस्तों हमें a और b का मान दिया गया, पूछ रहा a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करना, यानी दोनों क्वेश्चन दोस्तों इसमें अलग अलग ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको नहीं उतारना, लिखना है कि दिया, क्वेश्चन आपका पेपर में ही रहेगा, दिया है a बराबर 2, 5, 3, 1 आपके आगे रहेगा दोस्तों, तभी आपको अच्छा से दिखेगा और अच्छा से बना भी पाइएगा। तो पहला में क्या है a प्लस बी बराबर, यहाँ पर a का मान रख दीजिए और इधर b का मान रख दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3, पहला को पहला के साथ और दूसरा को दूसरा के साथ, ये 10, 6, 3, 9, 7, 2, 9 ये हमारा है a प्लस बी का मान। दूसरा में क्या कह रहा है a माइनस बी का मान। बस इसी को जैसे हम घटाएं, मतलब जोड़े यहाँ पर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पर -3 और इस 7 में 2 जाएगा तब 5। ये दोस्तों हमारा आ जाएगा a माइनस बी का मान। क्वेश्चन दोस्तों 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन तो है 5 नंबर लायक, लेकिन दिया था 2 नंबर में, लेकिन आपको बना लेना है दोस्तों क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि f(x) बराबर इतना तो सिद्ध करे कि f इंटू एक्स प्लस वाई बराबर f(x) इंटू f(y)। देखिए ये हमारा LHS भाग है, आप LHS से हल करें या RHS से हल करें, दूसरा का आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि RHS से हल करेंगे, क्योंकि हमारा f(x) का मान दिया हुआ और f(y) नहीं है तो हम इसको निकालेंगे दोस्तों, नहीं मानेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे x है तो सभी जगह x है, और अगर मान लीजिए हम यहाँ पर माना कि f(y) कर देते हैं तो यहाँ पर x था तो सभी जगह x था, लेकिन यहाँ पर हम y कर दिए तो दोस्तों सभी जगह यहाँ पर भी y हो जाएगा। तो ये हमारा f(x) का मान आ जाएगा और इन दोनों को फिर हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा सिर्फ y कर देना है, तो ये हमारा f(y) का मान हो जाएगा 0 माइनस साइन y कोस y 0, और ये 0 का 0 ही रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब देखिए हम चलेंगे कहाँ से, RHS से। अब RHS से, तो RHS में क्या दिया f(x) इंटू f(y), इतना को हल करेंगे, अगर इतना आ गया तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर मान रख दीजिए दोस्तों दोनों का, f(x) का मान और f(y) का मान, जो कि अभी हम निकालें। यहाँ पर x का मान यानी कोस x साइन x 0 माइनस साइन x कोस x 0, 0, 0, 1 और इधर रख देंगे हम y का मान साइन y 0 माइनस साइन y कोस y 0, 0, 0, 1। तो ये हो गया हमारा दोनों का मान। अब गुना करेंगे, इसका एक तीर इसका एक तीर, पहला को पहला के साथ और दूसरा को दूसरा के साथ गुना करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कोस है और यहाँ पर भी कोस है, लेकिन यहाँ पर x है और वो y है, तो अलग अलग है दोस्तों, दोनों सेम जात के नहीं है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, यानी कोस y। अब इसका हो गया, तब इसके साथ करेंगे, बीच में माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ये भी अलग अलग तो साइन y। अब देखिए e भी 0 e भी 0 तो 0 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में करेंगे हम इसके साथ, तो यहाँ पर भी देखिए माइनस है तो माइनस हम क्या करते हैं आगे कर देते हैं, माइनस कोस x, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन y, फिर यहाँ पर भी दोस्तों इसके साथ माइनस है तो हम माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस ही होता है, साइन x इंटू कोस x। अब देखिए लास्ट रह गया कौन, 0 वाला,
तो जीरो वाला करेंगे जीरो के साथ, फिर जीरो के साथ, 1 के करेंगे 1 के साथ। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सभी जीरो ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 को जीरो तो ये जीरो और ये भी जीरो तो ये भी जीरो, जीरो गुना 1 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब दूसरा का स्टेप क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले क्या साइन, तो साइन एक्स हो जाएगा इंटू कोस वाई हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कोस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा और जीरो फिर जीरो। अब दूसरा का स्टेप में करेंगे इसका, तो इसमें भी देखिए माइनस, तो माइनस को आगे कर देता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस नहीं तो ये प्लस में हो जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई, फिर प्लस दोस्तों इसमें भी जीरो होगा और इसमें भी जीरो होगा। देखिए यहाँ पर जीरो है जीरो और यहाँ पर भी जीरो है तो जीरो प्लस जीरो, और लास्ट में तो तीनों के साथ जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ये आपको थोड़ा डिफरेंट में लिखना दोस्तों, ये मतलब फैला के में लिखना। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला रह गया, ये जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर ये भी जीरो हो जाएगा, यानी 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, यानी तीनों जीरो हो रहा है। यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी जीरो ही हो जाएगा। अगला स्टेप में देखेंगे ये जीरो, लेकिन देखिए यहाँ पर 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा ना, आपको ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक फार्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस पहले कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों चारों फार्मूला बनेगा, तो क्या करते हैं एक स्टेप और बढ़ा देते, नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं पर रख सकते थे फार्मूला का मान। तो ये फार्मूला जो है एकदम सही है दोस्तों, जो उल्टा है जिसमें माइनस प्लस गड़बड़ है उसको सही करेंगे। साइन एक्स इंटू साइन वाई, जीरो को छोड़ देते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स इंटू साइन वाई, और ये प्लस हो जाएगा दोस्तों साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और फिर लास्ट में जीरो, जीरो प्लस जीरो करेंगे तो जीरो ही होगा। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, जीरो को नहीं लिखते। यहाँ पर भी क्या देखिए माइनस आगे, तो आगे है तो ठीक नहीं लग रहा, उसको पीछे रहना चाहिए था, प्लस वाला दोस्तों आगे होता, तो हम आगे लिख देते हैं कोस एक्स इंटू कोस वाई, और माइनस इधर हो सके साइन एक्स इंटू साइन वाई, और जीरो 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 करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। ये भी जीरो ये भी जीरो, जीरो प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो इतना बराबर क्या होता है, आप 11 में पढ़े होंगे दोस्तों। पहले कोस है तो कोस ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी की जगह पर एक्स वाई है तो एक्स वाई देंगे, और फिर माइनस है तो ये भी सेम वही फार्मूला लगेगा दोस्तों। दोनों आगे क्या है, साइन ना है, कोस यहाँ पर फिर साइन, तो ये साइन वाला फार्मूला होता है। हाँ, साइन ए प्लस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये आपको नहीं देना, ये तो जीरो ही है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा दोस्तों। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर कोस दोनों आ गए तो ये कोस वाला फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये तो जीरो है, लास्ट में एक 1 बचा था। अब देखिए इतना बचा, ये किसका मान आया हमारा, एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान दोस्तों इतना आया, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर इतना आया। अब आप ऊपर देखिए कि जहाँ जहाँ दोस्तों मतलब एक्स था वहाँ एक्स दिए, वाई था तो वाई दिए। यहाँ पर आपको एक्स के जगह पे ये पूरा ले लेना या वाई के जगह पर पूरा ले लेना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वाई रहता था तो एफ वाई करते थे, एक्स रहता था तो एफ एक्स करते थे, लेकिन यहाँ पर पूरा ले लीजिए एक्स प्लस वाई, तो एफ इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यह सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों LHS में, जो कि आ चुका है हमारा, तो ये हो गया हमारा प्रूव। और इसके बाद मैंने खोजा दोस्तों 19, 20, 21, 23, 24 में, तो मैट्रिक्स से नहीं पूछे गए हैं। ऐसे के बाद डिटर्मिनेंट से दोस्तों आया है लगभग। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में सभी दोस्तों डिटर्मिनेंट के जो 2 मार्क वाला और 5 मार्क्स वाला उन सभी को मैं बताऊंगा दोस्तों। मैट्रिक्स से आपको इतना ही बनाना है, 5 अंक वाला में अगर आप इतना बना लेते हैं तो अगर पूछा जाता है, ऐसे तो बहुत कम ही आता है 5 अंक वाला में, देखें आपकी एक के छोड़ के इधर तो सभी ने छोड़ दिया, तो इतना भी बना लेते हैं दोस्तों तो काफ़ी आपको 5 अंक वाला क्लियर हो जाएगा। अगर पूछता है तो आप पर भी आपसे बन जाएगा, नहीं छूटेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर देंगे ताकि उनका भी क्वेश्चन बैंक क्लियर हो जाए।